कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बोटनी का मेजर 1। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक यूनिट के हिसाब से। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। साथ ही में सारे क्वेश्चन का डिटेल में आंसर भी है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो ओनली ₹39 के अंदर। उसकी सारी प्रोसेस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट मेन काम है आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देना, फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। PDF की भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा, कार्यक्षेत्र और महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बोटनी। देखिए सारी यूनिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इंग्लिश में प्लांट एंड इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है। इसके अंदर सारे पौधे, कवक यानी फंगी, शैवाल के जीवन और उनकी आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, शरीर रचना यानी एनाटॉमी, कार्यिकी यानी फिजियोलॉजी और अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, पारिस्थिति मतलब इकोलॉजी, वर्गीकरण यानी टेक्सोनोमी और आर्थिक महत्व का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान आणविक स्तर से लेकर वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र तक के पादप जगत का अध्ययन करता है। तो ये थी इसकी मेन परिभाषा। अब आप इसका डिटेल में चाहें तो बाद में कार्य क्षेत्र और महत्व भी अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 का कार्य क्षेत्र आपके सामने कुछ है, इसके अलावा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में वनस्पति विज्ञान के इतिहास का वर्णन कीजिए। इसके अलावा वेदों, उपनिषदों, रामायण और पुराण में वनस्पति विज्ञान अवधारणाओं का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ बोटनी इन इंडिया। डिस्कस प्लांट रिलेटेड कंसेप्ट इन वेदा, उपनिषद, रामायण एंड पुराण। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आता है। तो भारत में वनस्पति विज्ञान का इतिहास हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जहां कृषि के अवशेष जो गेहूं, पीपल, नीम के पत्तों के मोहरों पर अंकन से पौधों के प्रति भारतीय संवेदना का पता चलता है। और वैदिक काल में पौधों को दिव्य और जीवनदाता माना गया है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में ही या हम अभी भी पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो उनका बहुत महत्व है, हम उन्हें जीवनदाता तक मानते हैं। इसके बाद इसमें सारे उपनिषदों, रामायण, पुराण सबका क्वेश्चन। यहाँ पर यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। वनस्पति विज्ञान के विकास में भारतीय ऋषि जैसे पाराशर, चरक, सुश्रुत और सुरपाल आदि के योगदान का वर्णन कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान में भारत के ऋषियों का मुख्य योगदान रहा है। उनमें से कुछ ऋषि आपके सामने प्रमुख हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ ऋषियों के बारे में हमने शॉर्ट में लिख के रखा है। जैसे महर्षि पाराशर, इन्हें प्राचीन भारत का वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में पौधों की आंतरिक संरचना, कोशिका और पादप वर्गीकरण का अभूतपूर्व वर्णन किया है। फिर चरक जी के बारे में पता चलता है, तो आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता चरक ने लगभग 340 पादप औषधियों और उनके विभिन्न समूहों के चिकित्सीय गुणों का वर्णन किया है। सुश्रुत जी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, जो शल्य चिकित्सा के साथ साथ औषधीय पौधे, उनके संरक्षण और विषाकृत पौधों के निवारण पर प्रकाश डाला है। और सुरपाल जी के बारे में भी है, इन्होंने 11वीं शताब्दी में वृक्षायुर्वेद नाम से ग्रंथ की रचना की है, जिसमें पौधों की देखभाल कैसे होती है, उनकी बीमारियों, कीट नियंत्रण, पोषण और पौधों की वृद्धि के लिए और निर्माण के लिए विश्व का पहला वैज्ञानिक दस्तावेज बनाया है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है इकाई 2 में हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पादप अकालिकी, पौधों की बाह्य संरचना यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन है, पादप की मूलभूत संरचना, सुकाय यानी थैलस और पादप शरीर रचना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट थैलस एंड द कंसेप्ट ऑफ प्लांट बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनका डिटेल आंसर है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है, जड़ तंत्र की संरचना और उसके रूपांतरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट सिस्टम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ये जड़ के प्रकार भी सारे हैं इसके अंदर, मूसला जड़,
अपस्थानिक जड़, जड़ों के रूपांतरण के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 3, प्ररोह तंत्र की संरचना और उसके रूपांतरणों को समझाइए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द शूट सिस्टम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखिए इसमें मेन है तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें भूमिगत होता है, अर्धवायवीय होता है और वायवीय होता है। भूमिगत यानी अंडरग्राउंड होता है, जिसमें कंद यानी आलू, घनकंद यानी जिमीकंद या प्रकरंद, राइजोम यानी अदरक हल्दी, और शल्ककंद यानी बल्ब या प्याज। अर्धवायवीय रूपांतरण के अंदर ऊपरी भूस्तारी यानी कि दूब घास, भूस्तारी यानी स्ट्रॉबेरी, और अंतभूस्तारी यानी पुदीना। और वायवीय रूपांतरण के अंदर प्रकंद में इसमें आया नींबू, बोगनविलिया सुरक्षा हेतु, प्रणकाय स्तंभ, नागफनी जहां तना पत्ती का कार्य करता है, और प्रतान अंगूर, खीरा जो सहारे के लिए होते हैं। तो ये तने के रूपांतरण है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्णतंत्र की संरचना और उसके रूपांतरण का वर्गीकरण कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ सिस्टम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पुष्प और पुष्पक्रम के प्रकार और बीज के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फ्लावर, इनफ्लोरेस्केंस एंड टाइप ऑफ सीड्स। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको कर लेना आप। इसमें जो बीज के प्रकार है, टाइप ऑफ सीड्स, इसके अंदर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें दो बीजपत्री होते हैं और इंडोस्पर्म रहित यानी अल्ब्यूमिनस या सहित होते हैं, जैसे चना, मटर या इमली। और एक बीजपत्री क्या होते हैं, जिनमें केवल एक बीजपत्र होता है और अधिकांशतः भ्रूणपोषी होते हैं, जैसे मक्का, गेहूं या चावल। इकाई 3 है एनाटॉमी, पादप शरीर संरचना यानी प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है। पादप कोशिका संरचना और सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। देखिए अगर आप बॉटनी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि जहां पर आप डायग्राम बना सकते हैं वहां डायग्राम बनाइए, और लेबल्ड डायग्राम बनाना है। अगर आप नामांकित चित्र बनाएंगे तो आप मान के चलिए कि आपको बाकी बच्चों से अच्छे नंबर मिलेंगे, और एग्जाम में भी अगर हाई स्कोर करना है और पास होना है तो उसके लिए आपको चित्रों का सहारा लेना ही पड़ेगा। और आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो डायग्राम्स तो आपके अच्छे होंगे ही, और नहीं भी हैं गाइस तो करना पड़ेगा लेबल्ड डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक और ऊतकों के प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज। यहाँ पर भी अगर आपको डायग्राम आता है तो आप टिश्यूज का डायग्राम बना सकते हैं। देखिए समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। पादप ऊतक को मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किया गया है। अभी आप अच्छे से इनके टाइप्स लिख के डायग्राम बना सकते हैं। वैसे देखो कुछ लोग बोलेंगे सर 3 होते हैं, देखिए मैं आपको इसको बता देता हूँ एक बार। मेरिस्मेटिक है, उसके अंदर है आपका एपिकल, लेटरल और इंटरकेले, और फिर उसमें परमानेंट टिश्यू भी है, उसमें सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है तने तथा पर्ण की आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी डाइकॉट और मोनोकॉट। आपको इनको डिस्क्राइब करना है अच्छे से। यहाँ पे हम यूनिट 4 पे आ गए हैं। पादप कार्यकी का सामान्य परिचय, प्लांट फिजियोलॉजी, सार्वभौमिक विलायक के रूप में जल की अवधारणा, अंतरशोषण, प्रसरण, परासरण और जल विभव को समझाइए। एक्सप्लेन वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इम्बिबिशंस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और वाटर पोटेंशियल। ये भी आपके लिए आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप वाष्पोत्सर्जन, विलय का परिवहन और रसाद्रोहण की क्रियाविधि। डिस्क्राइब प्लांट ट्रांसपिरेशन, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड एक्सटेंट ऑफ सेप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। साथ ही में देखिए सॉल्यूशंस भी हैं, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन मिस बिल्कुल मत करना। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, श्वसन, इनमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे, या इनको अलग से आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। जैसे एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो आपको दोनों के बारे में पहले लिखना है, दोनों की केमिकल जो भी इक्वेशन होती है वो भी आपको लिखना है, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज फिर वो नंबर कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिख रही है आपको दोनों की, वैसे आपको भी उसके अंदर लिखना है।
नेक्स्ट है आपके पास इकाई 5, पौधों में प्रजनन, विकास और प्रसार, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें पौधों का प्रसार और प्रवर्धन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट प्रोपगेशन एंड डिस्पर्सल। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम आगे बढ़े और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पादप प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक को समझाइए। एक्सप्लेन प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल। इसके बारे में आपने छोटी क्लास में 10th में ही पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली जो असेक्सुअल होता है इसको अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। इसमें युग्मों का संलयन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक में क्या होता है कि नर युग्म और मादा युग्मक का संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि और विकास की मुख्य अवधारणा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द की फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, ये है युग्म कोदिब्द और बीजाणुदिब्द की अवधारणा तथा पीढ़ी एकांतरण, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। क्लेरिफाई फाइट्स एंड स्पोरोफाइट एंड राइट द डिटेल नोट ऑन द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये आपके लिए एग्जाम में सारे यूनिट कवर हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगला जो भी आपका पेपर हो उसके लिए अभी फॉलो करके मुझे डीएम कर दो अपना सिलेबस, ताकि मैं जल्दी वीडियो बना सकूं। उसके लिए आज के लिए सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप कल खराब हो गया था बारिश की वजह से, अभी तक वो रिपेयर नहीं हो पाया है। इसके लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है